चलिए भाई देखिए, करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट पोएम और लास्ट पोएम हमारे सिलेबस की, फर्न हिल बाय डायलन थॉमस। ठीक है दोस्तों, फर्न हिल बाय डायलन थॉमस। अब डायलन थॉमस जो है 1914 में इनका जन्म हुआ था और 1953 में बहुत कम एज में ही जो है इनकी डेथ हो गई थी, और भी कितने टाइम में, केवल 39 ईयर्स की एज में, 39 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी डायलन थॉमस की। मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं, बल्कि मॉडर्न भी नहीं, पोस्ट मॉडर्निज्म बोलना चाहिए, क्योंकि 1912 और 13 के बाद में जो है पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड को जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, 12 या 13 के बाद में। तो पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड हैं, आता वैसे सारी की सारी जो फीचर्स होती है वो मॉडर्न एज की होती है, लेकिन थोड़ा सा जो है चेंज अपने को देखने को मिल जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म में, जो कि अपन ने मॉडर्न एज में पढ़ा था, देखना आप उसको उठा करके। सबसे पहले बात करते हैं फर्न हिल। हिल का मतलब तो होता है पहाड़ी, और फर्न का मतलब क्या होता है, देखिए फर्न ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फर्न जो है एक ऐसा छोटा सा पौधा होता है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव, उसकी पत्तियां भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, उसके फ्लावर्स, उस पर फ्लावर्स नहीं होते हैं, है ना, फ्लावर्स नहीं होते हैं उस पर, पत्तियां बड़ी अट्रैक्टिव होती है, फ्लावर्स इस पर नहीं होते हैं, और जो गीला क्षेत्र जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, वेट एरियाज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है ये पौधा। गीले पानी वाले क्षेत्रों में जहाँ पे वेट एरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं, गीले क्षेत्र में जहाँ पे नमी वाले क्षेत्र में जो है ये पौधा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फूल इस पे नहीं होते हैं, है ना, और बड़ी अट्रैक्टिव पत्तियाँ होती है इसकी। ऐसा पौधा होता है फर्न हिल। तो पहाड़ी पे उगे हुए इस प्रकार के कुछ पौधे, जिसपे ऐसी पहाड़ी जिसपे इस प्रकार के काफ़ी सारे पौधे उगे हुए होंगे, फर्न हिल, तो इस तरह का वातावरण का जिक्र है। अब जैसा कि नाम से अपने को पता लग रहा है कि फर्न हिल, पहाड़ी जिसपे फर्न के पौधे उगे हुए हैं, ऐसी पहाड़ी, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड पोएम है ये, है ना, नेचर का जिक्र इसमें अपने को देखने को मिलेगा, प्रकृति का सुंदर वातावरण जो है अपने को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के रोमांटिसिज्म ही है, कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है रोमांटिसिज्म ही है, वो प्राकृतवाद जो नेचर है, नेचर से रिलेटेड जो वर्ड्सवर्थ वाला जो रोमांटिसिज्म है, बिल्कुल वही रोमांटिसिज्म आपको फील होगा। तो महसूस कीजिएगा जैसे हम किसी खेत में हैं। खैर वो तो दिखा देंगे, अभी घुमा देंगे बाद में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, इंट्रोडक्शन टू द पोएम के ऊपर। अब देखिए पोएम में क्या पढ़ना है अपने को। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। The poem Fern Hill, published in 1946, is one of the best lyrics of Dylan Thomas. ये जो पोएम है फर्न हिल जो 1946 में पब्लिश हुई थी, ये डायलन थॉमस के लिखे गए बेस्ट लिरिक्स में से एक है। हर्बर्ट रेड कॉल्स इट द मोस्ट एब्सोल्यूट पोइट्री, और हर्बर्ट रेड नाम के जो व्यक्ति हैं वो इस पोइट्री को द मोस्ट एब्सोल्यूट पोइट्री कह करके पुकारते हैं। The poem is the celebration of holiday in childhood spent by the poet with his aunt Anne Jones and uncle at their farm in the countryside in Thomas' native South Wales. ये सबसे important है इस पोएम का बैकग्राउंड। ये है इस पोएम का बैकग्राउंड, समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो पोएम समझ में नहीं आएगी। क्या है इस पोएम का बैकग्राउंड जो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है। इस पोएम में उन्होंने जो है अपने बचपन के दिनों में एक हॉलीडे में, यानी छुट्टियों के दिनों में, अपने बचपन में छुट्टियों में जब हॉलीडेज़ उनके चल रहे होंगे, तो उन हॉलीडेज़ में किस प्रकार से जो पोइट थे यानी डायलन थॉमस जो हैं, वो अपने ही खुद के ही शहर साउथ वेल्स में किसी गांव में, कंट्री साइड मतलब किसी गांव में जो जहाँ पे गांव वगैरह का माहौल होता है साउथ वेल्स में, तो किसी गांव के क्षेत्र में उनके अंकल और आंट के फार्म पर जो है उन्होंने वो हॉलीडेज स्पेंड किया था। ठीक है, वापस से देखते हैं। बचपन में
जब उनके एक कभी छुट्टियां लगी होंगी, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग अपने मामा के, नाना के, मौसी के, बुआ के, किसी के भी घर जाकर के हॉलीडे स्पेंड करते हैं ना, तो इसी तरह से बचपन में एक बार इनके छुट्टियां लगी तो हॉलीडे को वो स्पेंड करने कहाँ गए? अपने अंकल और आंट के घर पे गए। अब इनके अंकल और आंट कहाँ रहते थे? साउथ वेल्स में ही किसी गाँव क्षेत्र में, किसी के विलेज टाइप एरिया में जो है वो रहा करते थे। और उनके क्या था, वहाँ पे गांव में खेत था, एक फार्म था, एक खेत, फार्मिंग वगैरह वो किया करते थे। तो एक फार्म हाउस उन्होंने बना रखा था वहाँ पे, वहीं पर खेत भी था, मकान भी वहीं था, हिली एरिया पे, पहाड़ी एरिया पे, है ना, साउथ वेल्स में ही पहाड़ी एरिया पे एक फार्म हाउस था। तो मकान भी वहीं था और खेत भी इनका वहीं था। तो वहाँ पर इन्होंने जो है हॉलीडे स्पेंड किया। तो जब तक वो वहाँ पर रहे अपने अंकल और आंट के साथ, तो उन्होंने जो है उनके खेत में किस तरह से एंजॉय किया, उनके खेत में उन्होंने क्या क्या देखा, वहाँ का उस गांव का वातावरण कैसा था, उनके खेत में कैसे पेड़ लगे हुए थे, क्या क्या वो किया करते थे, क्या क्या उन्होंने वहाँ पर देखा। तो इन सारी चीज़ों का एक बहुत ही सीरीन सेलिब्रेशन, बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन उन्होंने जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया है अपनी इस पोएम में, फर्न हिल में। ठीक है, तो बचपन में जो हॉलीडेज उन्होंने अपने अंकल और आंट के घर पे स्पेंड किया था, उस हॉलीडे के दिनों में इन्होंने उस खेत में रह करके या अपने अंकल आंट के साथ रह करके कितना एंजॉय किया, बस उसी चीज़ के बारे में हमको इस पोएम में पढ़ना है, फर्न हिल में, बाय डायलन थॉमस। इसके बाद में इसी पैराग्राफ के नीचे से 4th नंबर की लाइन पर आइए आप। दिस पोएम, द पोएम इज अबाउट यूथ एंड हैप्पीनेस। नीचे से 4th नंबर की लाइन पर मिली। द पोएम इज अबाउट यूथ एंड हैप्पीनेस एंड अबाउट द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ नेचर। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये पोएम जो है यूथ एंड हैप्पीनेस के बारे में है और साथ ही साथ प्रकृति की ब्यूटी और ग्लोरी के बारे में है, नेचर की ब्यूटी और ग्लोरी के बारे में है, यूथ और हैप्पीनेस के बारे में है। ठीक है, बस ये इस पोएम की थीम हो गई। क्या है? यूथ एंड हैप्पीनेस, ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल अप्रिसिएशन अगर आती है तो वहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपके काम आएंगे। ठीक है, ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ नेचर, इस पोएम में क्या देखने को मिलता है? ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ नेचर एंड यूथ एंड हैप्पीनेस। चलिए अब आते हैं पोएम के ऊपर। देखिए, अंतिम पोएम, लास्ट पोएम, बुक समाप्त। लिखिए दोस्तों मीनिंग्स। फर्न हिल बाय डायलन थॉमस। यंग का मतलब नौजवान। नौजवान का मतलब वो वाला जवान नहीं, बच्चा था, चाइल्डहुड की बात हो रही है, बचपन वाला जवान, है ना वो। हाँ, टीनेजर लिख सकते हैं। नहीं, टीनेजर बचपन नहीं होता, किशोरावस्था होती है टीनेज। बचपन होता है मतलब 10 या 11 साल की उम्र तक ये बचपन। हाँ, अंतिम खींच करके 12 मान लो आप। 12 साल की उम्र से पहले का जो सीज़न होता है वो बचपन में काउंट होता है ना। और 13 साल के बाद फिर आदमी जो सीज़न आता है उसमें आदमी के अंदर पकाव आना शुरू हो जाता है। जैसे ऑटम में पढ़ा था अपन ने, है ना। तो जब ऑटम सीज़न आता है तो ऑटम सीज़न अपने क्लोज बूजम फ्रेंड मच्योरिंग सन के साथ मिलकर के जो है वो योजना बना रहे होते हैं पूरे वातावरण में राइपनेस भरने को, और फलों को पकाने का काम कर रहे होते हैं दोनों दोस्त मिलकर के, है ना। बैठे बैठे चाय पीते पीते, कॉफ़ी पीते पीते, हाँ तो भाई चाय की चुस्कियाँ लेते लेते कि भाई हाँ बताओ, फलों को मतलब पकाने का काम करना है, राइपनेस भरनी है, तो बताओ सामानों की लिस्ट बनाते हैं क्या क्या चाहिए। भाई आधा किलो ये चाहिए, पाव भर ये चाहिए, है ना। तो फिर दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं और पूरे वातावरण में जाकर के एक एक पेड़ को जो है जाकर के उस पर लगे हुए फलों को पकाने का काम करते हैं। वो पक गया, फिर रात को ऐसे निकलते हैं, ऐसे पका रहे होते हैं। मतलब ठीक है, उन्होंने पर्सोनीफाई किया है तो पर्सोनीफाई हम भी कर रहे हैं भाई। हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे जब हम सो रहे होते होंगे तो। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो वो जा ही रहे होते होंगे, गाड़ी लेके निकलते होंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक।
यंग, आई वॉज यंग यानी बचपन में जैसे व्यक्ति बिल्कुल एकदम यंग होता है ना, बिल्कुल एकदम वो। यंग एंड इजी, इजी को अंडरलाइन करके लिखिए केयर फ्री, केयर फ्री, सभी चिंताओं से मुक्त, टेंशन फ्री एकदम। अंडर द एप्पल बफ्स, एप्पल बफ्स यानी कि एप्पल का मतलब सेब, बफ का मतलब डालियां, एप्पल के पेड़ की डालियां, बफ, एप्पल के पेड़ की बफ, डालियां, बफ्स। अबाउट द लिल्टिंग हाउस, लिल्टिंग हाउस, लिल्टिंग हाउस, अब देखो मकान को वो लिल्टिंग बोल रहे हैं, लिल्टिंग हाउस, लिल्टिंग हाउस मतलब मकान को देख करके जब वो अपने अंकल आंट के खेत में जाते हैं और खेत में जाकर के जहाँ पे उनका फार्म हाउस बना हुआ है तो उस मकान को जब वो देखते हैं तो मकान जो है गीत गाता हुआ उनको प्रतीत होता है। तो लिख लीजिए अ हाउस सीम्स टू बी सिंगिंग, लिल्टिंग हाउस, अ हाउस सीम्स टू बी सिंगिंग, अ हाउस सीम्स टू बी सिंगिंग। इसके नीचे वाली लाइन पर आइए, डिंगल, डिंगल लिखा हुआ है, डिंगल को अंडरलाइन करके लिखिए डीप वैली, गहरी घाटी, डिंगल, अ डीप वैली, गहरी घाटी। स्टेरी, स्टेरी मतलब तारों से भरी हुई, स्टेरी, स्टेरी यानी फुल ऑफ स्टार्स, तारों भरी, नाइट आया आगे रात, तारों भरी रात। इसके नीचे है टाइम, टाइम यानी समय, आगे लिखा हुआ है लेट, लेट का मतलब अलाउ करना, टू अलाउ, लेट को अंडरलाइन करके लिख लीजिए टू अलाउ, अलाउ करना। हेल, हेल का मतलब वेलकम करना, स्वागत करना, हेल, वेलकम करना, HELL, वो दूसरा होता है, ये H, हाँ हाँ, HELL तो वो तो नरक हो गया, सरक, नरक जो भी है ना। क्या क्या होता है? सरक, हाँ सही में, बढ़िया हुआ आपने बता दिया, वरना मान लो अगर किसी को बोलना हो ना तो मैं सरक नहीं बोलूंगा, नरक ही बोलूंगा। हाँ, वरना अपन जनरली यही बोलते हैं, सरक में जान दे, क्या मतलब है सरक में जान दे। अब ध्यान रखेंगे, क्यों भेजे सरक में हाँ, अच्छी जगह में क्यों, मतलब गाली भी दे रहे हो, अब्यूज भी कर रहे हो, तो उसको हाँ जहाँ डिजर्व करता होगा वहीं भेजेंगे, सही बात है। ये बात मुझे अच्छा हुआ आपने बता दिया, मुझे पहले पता नहीं था। सरक, सरक इज इक्वल टू, हाँ सरक का मतलब स्वर्ग। क्लाइंब यानी चढ़ना, क्लाइंब चढ़ना। नेक्स्ट स्टेंजा पर आइए, क्लाइंब यानी चढ़ना। इसके नीचे है गोल्डन, गोल्डन का मतलब हैप्पी, गोल्डन का मतलब सोने के जैसा हो गया था मैं वहां पे जाकर के, सोने के जैसा मतलब हैप्पी, मतलब बहुत खुशी मिली उसको वहां पे जाकर के। गोल्डन इन द हेडेज ऑफ हिज आईज, गोल्डन इन द हेडेज, हेडेज को अंडरलाइन करके लिखिए, हेडेज, 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 अ पीरियड ऑफ ग्रेट प्रोस्पेरिटी, अ पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी, बहुत ज्यादा संपन्नता वाला समय, ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी, अ पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी, बहुत अधिक संपन्नता वाला समय, हेडेज। इसके नीचे है ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब सम्मानित, पता होगा आपको ये तो। अमंग वैगन, वैगन को अंडरलाइन करके लिखिए गाड़ियां, वैगन, गाड़ियां, वैगन, हाँ हाँ, ये रेल के जो डिब्बे होते हैं ना, आपने देखा होगा इनको वैगन ही बोलते हैं, वैगन, वैगन, गाड़ियां। तो जनरली क्या है, लेकिन यहाँ पे रेल के डिब्बे वाली गाड़ी नहीं है, यहाँ पे गाड़ी का मतलब वो दूसरी है, जो ट्रोलियां वगैरह जो होती है ना खेत में, क्योंकि खेत में क्या काम आएगी, खेत में कौन सी गाड़ियां चलेगी, खेत में वही ट्रोली, या तो ट्रोली होगी या ट्रैक्टर हो गया,
या जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में उस टाइम पे चलते होंगे भाई फसलों को लाने ले जाने के लिए, या फिर उसके बाद में खेती करने के सामान लाने ले जाने के लिए जो भी गाड़ियाँ इस्तेमाल ली जाती होंगी, तो वो वाली गाड़ियों से मतलब है यहाँ पे। वैगन गाड़ियाँ। प्रिंस, प्रिंस यानी राजकुमार। एप्पल टाउन, एप्पल टाउन, अब देखो एप्पल टाउन कह करके पुकारा है उन्होंने उस फील्ड को, क्योंकि वहां पर उस हिली एरिया में फर्न हिल, फर्न हिल यानी वो जो पहाड़ी पे उनका खेत था, तो उस पहाड़ी पे सेब के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, एप्पल के ट्रीज बहुत सारे थे वहाँ पे उस पूरे बगीचे में, उस पूरे खेत के आसपास, तो इसीलिए उस पूरे खेत को वो एप्पल टाउन कह करके पुकार रहे हैं। एप्पल टाउन, एप्पल टाउन मतलब वो खेत जो था उनके अंकल आंट का, सेब के पेड़ बहुत सारे थे वहाँ पे, तो इसीलिए एप्पल टाउन कहा है उन्होंने। इसके नीचे है वंस बिलो अ टाइम, वंस बिलो अ टाइम यानी एक बार, वंस बिलो अ टाइम एक बार। इसके नीचे है ट्रेल, ट्रेल को अंडरलाइन करके लिखिए, टू ग्रो और हैंग, ट्रेल, TRAIL, ट्रेल, ट्रेल को अंडरलाइन करके लिखिए, टू ग्रो और हैंग, उगना या लटकना, टू ग्रो और हैंग, टू ग्रो, उगना, टू ग्रो GROW, ग्रो, या हैंग HANG, हैंग, लटकना। एक तो लटकना और फांसी के लिए भी अलग ये यूज करते हैं ना। हाँ ये यूज करते हैं, लटका दिया उसको, हैंग। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में डिफरेंट। हाँ सेकंड थर्ड। हाँ हैंग, हंग, हंग, हैंग, हंग, हंग, उसमें और वो फांसी लटकाने में नहीं आता है, हंग, हैंग आता है उसमें, हैंग, हैंग, हंग, हंग, डिफरेंट है, हैंग, हंग, हंग, हैंगिंग यानी लटका हुआ। नहीं कोई तस्वीर है जिसमें उसके लिए वो लटकी हुई थी। कौन लटकी हुई थी? हाँ कौन लटकी है? ट्रेल अंडरलाइन करके लिखिए, टू ग्रो और हैंग, टू ग्रो और हैंग। डेजीज, डेजी का मतलब डेजी के जो फूल आते हैं, डेजी के फ्लावर्स, फूल होते हैं ये, डेजी के फ्लावर्स, डेजी, डेजी के फ्लावर्स, फूल होते हैं, फूल, डेजी, फ्लावर्स होते हैं डेजी, डेजी के फ्लावर्स। बार्ले, बार्ले का मतलब जो, जो की फसल होती है ना, जो, हाँ जो, बाजरा, जो, जो, हाँ जो नाम भी होता है, जो है, जो बाइडन, हाँ जो बाइडन रहा ना, जो है, जो उन्होंने ये बचपन से जो की खेती करते होंगे वो, इसीलिए जो भाई, या हो सकता है जो करते रहते हो, तो इसीलिए जो भी रहता है किसी का नाम, जो हाँ जो लेटेस्ट न्यूज, अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज है क्या? जो गजब, वाह। डाउन, डाउन यानी नीचे, द रिवर्स ऑफ द विंडफॉल, विंडफॉल यानी हवा की वजह से गिरते हुए या हवा की वजह से गिरे हुए। विंडफॉल यानी हवा के वजह से गिरे हुए, और क्या गिरे हुए हैं? सेब, एप्पल्स, क्योंकि एप्पल का बगीचा है, एप्पल के ट्रीज वहाँ बहुत सारे हैं, इसलिए हवा की वजह से गिर जाना, विंडफॉल। नेक्स्ट पेज पर आइए भाई। एंड एज आई वॉज ग्रीन, ग्रीन क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हरा था, हरा नहीं था, यंग था। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी लिखिए, यंग, हैप्पी एंड यंग,
हैप्पी एंड यंग। ग्रीन का मतलब यहाँ पर है हैप्पी एंड यंग। केयर फ्री, केयर फ्री मतलब वही केयर फ्री, सभी टेंशन से फ्री एकदम। नहीं नहीं, स्वतंत्र नहीं, चिंता रखिए। हाँ टेंशन नहीं थी मतलब किसी चीज़ की। लग गई ना। नहीं लगी। बढ़िया भाई, इसको टूट जाता है। फेमस, फेमस, फेमस यानी कि प्रसिद्ध। अमंग द बांस, बान को अंडरलाइन करके लिखिए। खेत में ही फसलों को या फसल को या किसी भी और चीज़ को स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसको बोलते हैं अपन बान। हाँ, अ कवर्ड बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन, अनाज को स्टोर करने के लिए, अनाज को भंडारित मतलब स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है खेत में ही या खेत के नज़दीक में, गोदाम टाइप, गोदाम टाइप, जैसे भी बनाओ। अरे उसको इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, अरे मतलब जैसे बहुत सारे लोगों के लहसुन कटता है तो लहसुन को नहीं भरे रखते हैं क्या, वो स्टोर करके रख देते हैं, या प्याज आया कुछ भी आया तो उसको जो है ऐसे स्टोर करके रख देते हैं वो, तो वो वाला उसको बोलते हैं बान, भंडार। अबाउट अ हैप्पी यार्ड, हैप्पी यार्ड, यार्ड का मतलब वही बगीचा, यार्ड का मतलब आंगन होता है लेकिन आंगन नहीं है, यहाँ पे खेत के बारे में बात हो रही है तो वो हैप्पी, खुशियों से भरा हुआ वो उनका बगीचा। सिंगिंग एज द फार्म वॉज होम, फार्म का मतलब खेत। इन द सन दैट इज यंग वंस ओनली, इसके नीचे है टाइम लेट, लेट का मतलब यहां पर है टू अलाउ, अलाउ करना। गोल्डन, गोल्डन से मतलब वही एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, गोल्डन बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश। मर्सी, मर्सी का मतलब दया, हाँ नहीं दया, दया। ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है कृपा, तो मर्सी, मर्सी यानी कि दया। चलिए पढ़ते हैं अब। पैसिज्म कम देखने को मिलेगा। पैसिज्म इसमें थोड़ा कम है, पैसिज्म नहीं है यहाँ पे, रोमांटिसिज्म है, रोमांटिसिज्म थोड़ा ज़्यादा है यहाँ। तो कनेक्शन करना यहाँ पे शाहरुख खान है। नहीं नहीं, वो वाला रोमांटिसिज्म नहीं है यहाँ। हाँ हाँ वो वाला, वो सिमरन वाला पार्ट याद कर लो आप, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और रोमांटिसिज्म है। हाँ नेचर वाला है तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो, हाँ वही सरसों का खेत रहता है वो, तो वहाँ पे जो एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन है। हालांकि ना तो यहाँ पे राहुल है ना सिमरन है, बस वो दोनों नहीं है, उनका बेबी है। वो अपने नाना के घर पे गया तो वो उसी खेत में गया, मम्मा पापा ये खेत कौन सा है, मुझे यहाँ जाना है, बेटा चल मैं लेकर के चलता हूँ। तो उस खेत में जाकर के छोड़ दिया उन्होंने, और उसके बाद में वो जा चल जा खेल। चलिए देखिए भाई, डायलन थॉमस जो है दोस्तों बचपन में जो है अपने हॉलीडेज़ में अपने अंकल आंट के घर पर जो है वो हॉलीडेज़ को स्पेंड करने के लिए जाते हैं, और उनका जो खेत था हिली एरिया पे, हिली एरिया यानी पहाड़ी के ऊपर जो उनका खेत था, उस खेत पर वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे एप्पल्स के बहुत सारे जो है पेड़ उगे हुए थे, लगे हुए थे, तो अपने पूरे हॉलीडेज़ में वो वहीं रहते हैं अपने अंकल आंट के घर पर। और उनके खेत में जब वो जाया करते थे तो कितना आनंद उनको आता था, उस समय के बारे में वो बात कर रहे हैं। देखिए करते हैं स्टार्ट। फन हिल बाय डायलन थॉमस। नाउ एज आई वॉज यंग एंड ईजी अंडर द एप्पल बव्स अबाउट द लिल्टिंग हाउस एंड हैप्पी एज द ग्रास वॉज ग्रीन। वो कहते हैं डायलन थॉमस कि जब मैं अपने अंकल आंटी के घर पर गया हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए, तो उनके खेत में जहाँ पे वो काम किया करते थे, उनके खेत में जब मैं जाता था तो उस समय यानी बचपन के टाइम के बारे में बात कर रही है, मतलब कर रहे हैं वो, है ना, बचपन के टाइम के बारे में बात कर रहे हैं वो। नाउ उस समय एज आई वॉज यंग, मैं जो है छोटा था, यंग था और ईजी यानी हर प्रकार की टेंशन, हर प्रकार की चिंता से मुक्त था उस समय। बचपन में उस समय मैं छोटा था और चाइल्डहुड डेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं काफ़ी छोटा था और हर प्रकार की टेंशन से फ्री था, बहुत ही केयर फ्री अपनी लाइफ जी रहा था। अंडर द एप्पल बव्स,
वहाँ पर खेत में उगे हुए पेड़ों के नीचे किस तरह से जो है एप्पल बफ्स यानी कि जो एप्पल के जो ट्रीज़ थे वहाँ पर उनके अंकल और आंट के फार्म पर, तो वहाँ पे जो एप्पल के ट्रीज़ के नीचे जब वो घूमा करते थे तो अपने आप को बहुत ही हैप्पी और केयर फ्री फील किया करते थे वो। यानी जब वो वहाँ पर गए उनके अंकल और आंट के फार्म पर, तो उनके फार्म पर जब वो घूमे चारों तरफ वातावरण को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े एप्पल के ट्रीज़ वहाँ पर हैं। तो उन एप्पल के ट्रीज़ की डालियों के नीचे जब वो स्पेंड किया करते थे टाइम को, तो उस समय वो जो है अपने आप को काफ़ी यंग, काफ़ी केयर फ्री जो है फील किया करते थे कि उस समय मैं काफ़ी यंग था और बहुत ही जो है केयर फ्री था, यानी हर प्रकार की चिंता से मुक्त था मैं। About the lilting house and happy as the grass was green, और अपने अंकल और आंट के खेत में जब मैं घूमा करता था तो वहाँ पर बना हुआ उनका जो फार्म हाउस था वो इतना मुझे आनंद महसूस होता था, इतनी खुशी मुझे महसूस होती थी उस खेत में घूमते हुए कि जो फार्म हाउस था वो भी ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि मानो वो भी जो है गीत गुनगुना रहा हो खुशी के मारे। यानी खुशी से जैसे मानो वो खेत भी जो है और खेत में बना हुआ वो जो मकान है वो मकान भी जो है कोई गीत गुनगुना रहा हो। इतना सुंदर दृश्य वहाँ का उनके अंकल और आंट के खेत का होता था, इतना सुंदर वातावरण था। और जब मैं उन एप्पल के ट्रीज़ के नीचे खेला करता था तो मेरे को तो जो है बड़ा आनंद महसूस होता था, बहुत ही खुशी मुझे महसूस हुआ करती थी। और इतनी खुशी महसूस होती थी जैसे कि मानो कि उस खेत में बना हुआ वो जो मकान है वो भी ऐसा लगता था जैसे खुशी की वजह से वो भी जो है कोई गीत गा रहा हो, गीत गुनगुना रहा हो। इतना अच्छा जो है मुझे फील होता था। एंड हैप्पी, और बड़ी खुशी मुझे महसूस होती थी एज द ग्रास वॉज ग्रीन, क्योंकि खेत में उगी हुई जो घास थी वो बहुत ही ग्रीन थी, बहुत ही हरे भरे जो है खेत थे, घास जो है बहुत ही हरी भरी वहाँ पे थी, पेड़ थे एप्पल के। तो इतना सुंदर एटमॉस्फेयर था जिसको देख करके बहुत ही खुशी मुझे फील होती थी। और जो वहाँ पे बना हुआ मकान था वो भी ऐसा लगता था जैसे मानो खुशी से वो भी कोई गीत गुनगुना रहा हो। द नाइट अबव द डिंगल स्टेरी, और रात्रि के समय जब खेत में ही सारे दिन भर वो खेत में ही बिताया करते थे, पूरा दिन भर, पूरा दिन जो है खेत में खेलते हुए बिता दिया करते थे। पूरा टाइम जो है सुबह से लेकर के शाम तक खेत में रहते थे वो, इतना सुंदर वातावरण था वहाँ का। और जब रात होती थी तो रात के समय में, क्योंकि पहाड़ी पे था वो खेत, अब पहाड़ी के इधर साइड में जो गहरी घाटी थी, उस गहरी घाटी में ठीक उसके ऊपर रात्रि के समय जब वो रात को देखा करते थे तो तारों भरी रात उस गहरी घाटी के ऊपर बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। यानी दिन का वातावरण तो बहुत ही शानदार था ही सही, दिन का वातावरण तो खुशियों से भरा हुआ था ही सही, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर था, एप्पल के ट्रीज, हरी भरी घास, और पूरा वातावरण इतना खुशियों से भरा हुआ था कि ऐसा लगता था कि सारी चिंताएं जो है मन की दूर हो गई है। और जो मकान बना हुआ था वहाँ पे वो भी ऐसा लगता था जैसे कि मानो वो भी जो है कोई गीत गा रहा हो खुशी से, इतना सुंदर वातावरण था वहाँ का। हरी भरी घास चारों तरफ उगी हुई थी। और सारा दिन भर जब वो उस खेत पर बिता दिया करते थे तो सारा दिन भर खेत पर बिताने के बाद जब रात होती थी तो वो रात भी जो है उस गहरी घाटी के ऊपर, क्योंकि उसके ठीक बगल में गहरी घाटी थी, तो उस गहरी घाटी के ऊपर रात्रि के समय में तारों भरी रात को जब वो देखा करते थे तो वो भी जो है बहुत ही प्यारी लगती थी उनको। और इस प्यारे समय को एंजॉय करने का मौका उनको किसने दिया? उनके समय ने, उनकी लाइफ ने। भाई उनका मोहित बात मत करो भाई। तो इस पूरे शानदार समय को एंजॉय करने का मौका उनको किसने दिया? उनकी लाइफ ने दिया, उनके जीवन ने दिया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं टाइम लेट मी हेल्प, मेरे जीवन के समय ने जो है मुझे ऐसा करने के लिए अलाउ किया। इसके लिए जो है मैं अपने समय का, अपनी लाइफ का बहुत ही जो है शुक्रगुजार हूँ। और ये जो समय है मेरा ये जीवन का, इसका मैं स्वागत करता हूँ कि समय ने जो है इतना बढ़िया तरह जो है मुझे समय बिताने का, समय गुजारने का, या समय को एंजॉय करने का मौका दिया। तो इस समय का मैं स्वागत करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि इस टाइम ने मुझे जो है ऐसा समय गुजारने का, या ऐसा समय एंजॉय करने का, ऐसा समय जीने का मौका दिया। इसलिए मैं इस समय का जो है बहुत ही स्वागत करता हूँ और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि किस तरह से जो है इतना प्यारा समय मुझे मिला जीने का, सुंदर तरीके से महसूस करने का।
फिर कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, है ना। पढ़ने का ही काम है अब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।